प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे हर विधानसभा सीट पर वही चुनाव लड़ रहे हैं, वही उम्मीदवार हैं। इस मंशा के साथ वोट डालना चाहिए लोगों को। और ये प्रधानमंत्री मोदी की जो ब्रांड वैल्यू है, जो उनका चेहरा है, ये उसकी भी एक बहुत बड़ी जीत है। जिस प्रकार से उन्होंने इस बार वहां कैंपेन किया प्रधानमंत्री मोदी ने, लगातार आप उनके भाषणों को सुनिए और उनके रोड शोज में जो लोग आ रहे थे उन्हें देखने के लिए, उन पर फूल बरसाने के लिए, उनकी तस्वीरें खींचने के लिए, हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन था। देखिए आप, हर व्यक्ति उनकी फोटो खींचना चाहता था, उनका वीडियो बनाना चाहता था। प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर थे उनकी रील बनाना चाहता था। उत्साह देखिए आप, और यह उत्साह अब आपको वोटिंग में भी नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में। तो इन चुनावों से पहले जब हम बाहर निकलते थे तो हर व्यक्ति यही पूछता था पश्चिम बंगाल में क्या होगा, क्या बीजेपी ममता बनर्जी को हरा सकती है। तो आज उसका काफी हद तक जवाब मिल गया है। जवाब है हां, बीजेपी ममता बनर्जी को हरा सकती है और लगभग बीजेपी ने ममता बनर्जी को इस बार हरा दिया है। बीजेपी का संगठन इतना मजबूत था, बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को पश्चिम बंगाल में कैंप करने के लिए भेज दिया। प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव प्रचार में रहे, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर लगातार कई दिनों तक कैंप करके रहे। उन्होंने जबरदस्त न सिर्फ रणनीति बनाई बल्कि चुनाव प्रचार भी किया। और बीजेपी का काडर इतना मजबूत है, बेंच स्ट्रेंथ बीजेपी की इतनी जबरदस्त है, बीजेपी में बड़े जो नेता हैं, जो सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, वो इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने पूरी ताकत इस बार पश्चिम बंगाल में झोंक दी। और जो उन्होंने रणनीति भी बनाई, पिछली बार की जो रणनीति थी, जो गलतियां उनसे हुई थी, उन सारी गलतियों को उन्होंने इस बार सुधार लिया। और उसका नतीजा है कि अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में आ रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ऐतिहासिक जीत के साथ इस बार हैट्रिक लगाने वाली है। कुछ समय पहले जब बिहार में चुनाव हुए तो बीजेपी एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की थी, एक इतिहास रच दिया था। अभी अभी कल ही गुजरात में महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला पंचायतें, नगर पंचायतें, तहसील पंचायत, इन सब के चुनाव के नतीजे आए हैं। और आप मेरे उत्तर प्रदेश वासियों को खुशी होगी, 80 से 85% नगर पालिका और पंचायतों भाजपा ने जीत ली है। और मुझे विश्वास है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। चार मई के नतीजे विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे, देश के विकास की गति को नई ऊर्जा से भरेंगे। आज आपने देखा होगा कि हम पश्चिम बंगाल पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि बाकी राज्यों का महत्व कम है, तमिलनाडु का महत्व कम है या केरलम का महत्व कम है या असम का महत्व कम है। वहाँ के दर्शकों को भी हम कहना चाहते हैं आपका महत्व उतना ही है जितना पश्चिम बंगाल का है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि इस बार सबसे ज़्यादा जो लोग जानना चाहते थे वो ये कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा और क्या ममता बनर्जी इस बार चुनाव जीतेंगी या हार जाएंगी। अब आपको ये दिखाते हैं कि जो 10% का वोट स्विंग है वो बीजेपी उसके ज़रिए कैसे गेम बदल सकती है। ये जो 10% का वोट स्विंग है ये बहुत बड़ी बात है और यही असल में सफलता की चाबी है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2021 में बीजेपी को लगभग 38% वोट मिले थे और टीएमसी को 48% वोट मिले थे। यानी
दोनों के बीच में 10% का अंतर था, 10% वोट का। वोटों की संख्या देखें तो टीएमसी को लगभग 2 करोड़ 87 लाख वोट मिले, बीजेपी को 2 करोड़ 28 लाख वोट मिले और दोनों के बीच वोटों का अंतर था लगभग 58 लाख वोट का अंतर दोनों में था। और पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से टीएमसी को मिली थी 213 सीटें और बीजेपी को इससे 136 सीटें कम यानी सिर्फ 77 सीटें मिली थी। अगर यह स्कोर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक तरफा जीत है। बीजेपी चुनाव तो बड़ा अच्छा लड़ी थी, माहौल बड़ा अच्छा बनाया था, लेकिन सीटें मिली सिर्फ 77 और ममता बनर्जी 213 सीटें ले गई 294 में से। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को कम से कम ये 10% अतिरिक्त वोट चाहिए, लेकिन टीएमसी और बीजेपी के बीच वोटों का ये 10% का अंतर पूरे राज्य में बराबर नहीं था। टीएमसी ने अपनी 213 सीटों में से 1/3 यानी लगभग 71 सीटें बहुत बड़े अंतर से जीती। इसका मतलब है कि कुछ खास सीटों पर टीएमसी बहुत ही मजबूत है। बीजेपी के लिए इसका मतलब यह है कि वो टीएमसी के इन मजबूत गढ़ों को छोड़कर, इस गढ़ को छोड़कर बाकी सीटों पर अगर अपना वोट शेयर 5 से 7% भी बढ़ा ले तो उसे बहुमत मिल सकता है। वर्ष 2021 में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में 37 ऐसी सीटें जीती थीं और इन सीटों पर हार और जीत का अंतर लगभग 10,000 वोट था, सिर्फ 10,000 वोट। और 17 सीटें ऐसी थीं जहां अंतर सिर्फ 6,000 वोटों का था। यानी दोनों को मिलाकर ये 54 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला बहुत कड़ा था, टाइट था, 10,000 6,000 का अंतर था और यहां पर मुकाबला कभी भी पलट सकता है अगर बीजेपी यहां पर मेहनत कर ले तो ये जो 10% का वोट स्विंग है ये बीजेपी के लिए जादू कर सकता है और हो सकता है कि बीजेपी ने इस बार ये 10% का वोट स्विंग हासिल कर लिया हो। अब 5 पॉइंट्स में समझिए कि अगर पश्चिम बंगाल के नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक ही रहते हैं और वहां पर बीजेपी की सरकार पहली बार बन जाती है तो देश की राजनीति पर क्या असर होगा। पहला, बीजेपी न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी बल्कि एनडीए में भी बहुत ताकतवर बनेगी और कुछ और पार्टियां भी आगे चलकर एनडीए में शामिल हो जाएंगी और धीरे धीरे जिस प्रकार से क्षेत्रीय दल बीजेपी के सामने लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, लगातार अब उनकी टीम कमजोर हो रही है, मैच से बाहर होते जा रहे हैं, उस लिस्ट में एक नाम और जुड़ जाएगा और वो है ममता बनर्जी का टीएमसी का। यानी एक और किला बीजेपी ने ढहा दिया। दूसरा, ममता बनर्जी विपक्ष का एक बहुत मजबूत चेहरा है। ऐसे में अगर वो चुनाव हार गई तो विपक्षी गठबंधन में उनकी अपनी जो पहुंच है वो बड़ी कमजोर होगी, उनकी अपनी छवि कमजोर होगी, उनकी ताकत कमजोर होगी और विपक्ष भी बहुत कमजोर होगा। तीसरा, इस जीत से बीजेपी की पहचान उत्तर भारत की पार्टी से बढ़कर अब एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बनेगी क्योंकि अब बीजेपी पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है। अब बीजेपी के लिए सिर्फ दक्षिण भारत के राज्यों को जीतना बाकी है। उन्होंने उड़ीसा को जीत लिया, उन्होंने पश्चिम बंगाल को जीत लिया, उन्होंने असम को जीत लिया, उत्तर पूर्व के राज्यों को जीत लिया, उत्तर भारत को जीत लिया, पश्चिम भारत को जीत लिया, अब बचा है सिर्फ दक्षिण भारत। चौथा, इस जीत के बाद क्षेत्रीय पहचान का नैरेटिव अब कमजोर हो जाएगा और पूरे देश में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जो राजनीति है वो और ज्यादा मजबूत होगी। अभी तक पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है, उड़ीसा की राजनीति, बिहार की राजनीति, ये सारी ऐसी राजनीतियां हैं, महाराष्ट्र की राजनीति, ये अपनी क्षेत्रीय पहचान पर चला करती थी और ये कहती थी कि हमारी जो क्षेत्रीय पहचान है, हमारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हम दिल्ली की, उत्तर भारत की किसी पार्टी को यहां आने नहीं देंगे। ममता बनर्जी भी लगातार यही कह रही थी कि बाहर से कोई व्यक्ति आएगा और हम पर राज करेगा, ये बंगाली कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हम बाहर की पार्टियों को यहां आने नहीं देंगे, बाहरी नेताओं को यहां पर आने नहीं देंगे। लेकिन इससे यह पता चलेगा कि अब जो इस प्रकार के राज्य हैं जिनकी क्षेत्रीय पहचान बहुत हुआ करती थी, जिनकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, वो सारे राज्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन्होंने भी बीजेपी को अपनी पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया है। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया है और आज प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा में भी उतने ही लोकप्रिय हैं, पश्चिम बंगाल में भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उत्तर प्रदेश में हैं और जितने गुजरात में हैं। और पांचवी बात यह कि इस जीत का असर अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों पर भी जरूर पड़ेगा। माहौल 4 तारीख के बाद से ही बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता
जो महिला आरक्षण बिल को जब उन्होंने गिरा दिया, उसके बाद से वो विपक्ष की एकता की बात कर रहे थे, जो बड़े बड़े सपने देखने लगे थे, उनके सारे सपने इस बार फिर से टूट जाएंगे। इसके साथ ही वर्ष 2029 के लोकसभा चुनावों पर भी आपको इसका असर जरूर दिखाई देगा, क्योंकि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होती है वहां लोकसभा चुनाव में भी उसे ज्यादा फायदा होता है। इसका मतलब यह है कि अगले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी, उड़ीसा में पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी, बिहार में पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी, महाराष्ट्र में पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी। अब सिर्फ एक ही क्षेत्र बचा है और वो है दक्षिण भारत। और आज के जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो ये बताते हैं कि पहली बार बीजेपी का खाता केरलम में भी खुल सकता है और तमिलनाडु में भी बीजेपी का खाता खुल सकता है। तो ये एक बड़ी बात है। अभी बीजेपी वहां पर एक पार्टी के तौर पर चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, ना तमिलनाडु में ना केरलम में, लेकिन अभी उन्होंने अपना खाता खोल लिया अगर, तो यही एक बहुत बड़ी शुरुआत उनकी होगी। एक जमाने में पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने ऐसे ही शुरुआत की थी और आज देखिए उस शुरुआत के बाद आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई दिख रही है। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल हम दिखा देते हैं। 4 अलग अलग एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बहुत आसानी से बहुमत मिल रहा है। ये आप देख लीजिए, सबका औसत है 147 से 167 सीट और ममता बनर्जी की टीएमसी पिछड़ गई है 118 से सिर्फ 136 सीटें और सरकार बनाने के लिए वहां पर चाहिए 148 सीटें।